आजकल हम अपने चारों तरफ टेक्नोलॉजी सब ज़्यादा ही सुनते हैं, जैसे इंटरनेट ऑफ थिंग्स, जिसमें आपके घर के सारे गैजेट्स आपसे जुड़ जाएंगे 5G नेटवर्क की वजह से। आप अपने ऑफिस में बैठे बैठे अपने एसी को ऑन कर सकते हैं। अब ये तभी पॉसिबल है जब इन कंपनियों के पास आपका सारा डाटा मौजूद हो। अब इस सब पर ध्यान दो। डाटा, जब 21st सेंचुरी की शुरुआत में यह डायलॉग आया था कि डाटा इज़ द न्यू ऑयल, तब लोग अपना सर खुजाने लग गए थे और किसी को समझ में नहीं आया था कि इस शब्द का क्या मतलब है। लेकिन जब धीरे धीरे गूगल, यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम जैसी कंपनियों ने फ्री में सर्विस देने की सोची, तो लोगों को समझ में नहीं आया कि ये इतनी बड़ी कंपनियां फ्री में सर्विस कैसे दे पा रही है और ख़ुद को कैसे सस्टेन कर पा रही है। वो भी तब जब एक सब्जी वाला 200 रुपये की सब्जी के साथ थोड़ा धनिया फ्री देने में भी रोता है। लेकिन कई साल बाद जाकर हम जैसे गधों को एहसास हुआ है कि गूगल और फेसबुक जैसी कंपनियों के लिए हम और हमारा डाटा ही एक प्रोडक्ट है। गूगल, फेसबुक ये सब आपसे डाटा लेकर उस डाटा के आधार पर आपको ऐड दिखाते हैं। मान लो अभी आपने रूपा कच्छे को गूगल पर सर्च किया, तो थोड़ी देर बाद गूगल आपको रुपए कच्छे की ऐड दिखाने लग जाएगा और फेसबुक भी ऐसा ही करता है। आप सोचिए, आप रोज कितना सारा डाटा गूगल को मुफ्त में दे रहे हैं, जिसे गूगल यूज़ करके मस्त पैसे कमा रहा है। गूगल, फेसबुक को आपके परिवार के लोग, यार दोस्त, उनकी पसंद, उनकी नापसंद, आपके GF, आपके BF, आपका आधार सब पता है और हम खुशी खुशी गूगल और फेसबुक को ये डाटा खिलाते रहते हैं। दरअसल हम गूगल के लिए अस्तर की तरह है। वो हमें थोड़ी सी सुविधा और मज़े देता है और हम बदले में भर भर के उसे डाटा नमक सोना देते रहते हैं। अब यह गूगल और फेसबुक इतने सारे डाटा स्टोर कहाँ करता है? Can you see the air around you? No, right? No, ma'am. You cannot see the air around you, right? No, ma'am. It is the same way. You cannot see the cloud around you. So that you cannot see where the data is getting saved, but your data is saved safely. Okay, it's just like the air around you. मैम बट डाटा तो 0-1 होता है ना। हाँ, डाटा तो 0-1 होता है ना, तो ये कहीं ना कहीं तो सेव हो रहा होता है। सैटेलाइट में नहीं, हार्डवेयर में कहीं ना कहीं तो सेव होगा ना। ये हवा में कैसे हो सकता है? If you save it, it will save. Otherwise, you have to. Okay, now Lakshmi, we are almost at the end of the session. Okay, so can you click on rename quickly? Near untitled project, you have rename. यस मैम, क्लिक मैम। मैम अगर बारिश होएगी तो डाटा टपकने नहीं लगेगा मैम। यस मैम। जैसे उन व्हाइट हैट जूनियर वाला डायलॉग ने बताया, ये सारा डाटा आपके कंप्यूटर से उठकर ऊपर बादल में जाकर स्टोर हो जाता है। अरे मजाक था, सीरियस मत होना। यह डाटा आपकी परमिशन लेकर आपके कंप्यूटर से उठकर दूर किसी देश में बने डाटा सेंटर में छिप जाता है। अब ये डाटा सेंटर दूर अमेरिका में भी हो सकता है और चाइना में भी हो सकता है। साले चाइना में डाटा स्टोर करने की हिम्मत कहाँ से आ गई बे? और किस में आ गई, जरा हमें बताओ। चाइना सब कुछ खा जाता है और तुम इसमें डाटा स्टोर कर रहे हो। बुद्धि सरक गई है क्या? अब देखो, हर छोटी बड़ी कंपनी या स्टार्टअप को अपना डाटा स्टोर करने की ज़रूरत पड़ती है। अब या तो अपना डाटा सेंटर खुद बना ले, अब वहाँ पे स्टोर करे, जैसे टाटा और रिलायंस करती है, जिसे मेंटेन करना बहुत ज़्यादा महंगा पड़ता है, या फिर वह ये डाटा किसी डाटा सेंटर चलाने वाली कंपनी में स्टोर करवा दे। फिलहाल सिर्फ गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजोन और IBM के पास ही दुनिया के सबसे ज़्यादा डाटा सेंटर हैं जो वह किराए पर डाटा स्टोर करते हैं। अब आपका यह डाटा जैसे ओला या उबर को बताया जाता है, आपका होम एड्रेस या फिर ऑफिस एड्रेस या आपकी मनपसंद लोकेशन, ये सब अमेरिका में इन्हीं में से किसी कंपनी के पास होती है। और इतने सारे रिस्की डाटा की सिक्योरिटी भी भयंकर रखनी पड़ती है। फिजिकल सिक्योरिटी से लेकर हैकिंग तक, यहाँ तक कि बाद में भूकंप और आग लगने से बचाने तक का पूरा इंतजाम होता है। अगर कोई बाह्य बंधु इस डाटा को चुराना चाहता है या इसमें कुछ गड़बड़ करना चाहता है, तो उसे मिशन इम्पॉसिबल की टॉम क्रूज की तरह खुद जाकर डाटा सेंटर को फिजिकली हैक करना होगा। उस मूवी में टॉम क्रूज बुर्ज खलीफा के खुद के डाटा सेंटर में घुसकर उसे फिजिकली हैक करता है और खुद के लोगों को डाटा और होटल के एम्प्लॉयज़ के डाटा लिस्ट में ऐड कर देता है। अब देखो, ये डाटा लीक भी होता है या चोरी छिपे बेचा भी जा सकता है। जैसे कि फेसबुक ने 5 करोड़ लोगों का डाटा एक कैम्ब्रिज एनालिटिका नाम की कंपनी को बेच दिया था। कैम्ब्रिज एनालिटिका पॉलिटिकल पार्टीज के लिए डाटा इकट्ठा करने का काम करती है और डोनाल्ड ट्रंप से लेकर कांग्रेस BSP तक सब कैम्ब्रिज एनालिटिका के ग्राहक थे। सिर्फ इसीलिए शायद कांग्रेस BSP के खिलाफ कुछ नहीं बोली। फेसबुक को दरअसल आपके लाइक्स और शेयर के आधार पर यह पता चल जाता है कि आप किस पॉलिटिकल पार्टी के तरफ जा सकते हो और फिर वह उस डाटा को उस पॉलिटिकल पार्टी को बेच देती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने आम आदमी पार्टी की कोई पोस्ट लाइक करी और मैं एक 15 साल का बच्चा हूँ जो कि मैं वोट भी नहीं डाल सकता, तो फेसबुक इसी लाइक के आधार पर उस पॉलिटिकल पार्टी को बता सकता है कि भविष्य में ये आम आदमी पार्टी का वोटर बन सकता है।
अगर आम आदमी पार्टी मुझे ज़्यादा पोस्ट दिखाए फेसबुक को ऐड दिलवा के, तो ऐसे आपका डाटा आपके खिलाफ यूज़ किया जा सकता है, लेकिन यह इनलीगल है और फेसबुक पर उस 5 करोड़ लोगों का डाटा बेचने की इंक्वायरी भी चल रही है। आप सोचो, यह तो सिर्फ फेसबुक पर पड़ा कुछ टुच्चा सा डाटा है। सोचो आपका आधार कार्ड डाटा अगर ऐसी चोरी हो जाए अमेरिका से, फिर चिंता नहीं करने का। दरअसल भारत सरकार ने आधार के डाटा को स्टोर करने के लिए मानेसर और बेंगलुरु में डाटा सेंटर बना रखे हैं। तो हमारा सरकारी डाटा हमारे ही पास है और सरकार के मुताबिक उसे चुराना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है, क्योंकि 200 CIF के जवान और 5 फुट चौड़ी कंक्रीट और स्टील की दीवार के पीछे छिपे आधार डाटा सर्वर को प्रोटेक्ट करते हैं। तो सॉरी टॉम क्रूज, हमारे यहाँ तो कांच की बिल्डिंग ही नहीं है, तो आप कांच कैसे तोड़ोगे? और ये टकला भी तोड़ फोड़ करके अपनी तेज रफ्तार वाली गाड़ियों से डेटा चुरा कर नहीं भाग सकता, क्योंकि आगे जाकर कहीं जाम में फंसा मिलेगा, क्योंकि ये इंडिया है साहब। जस्टिस श्री कृष्णा कमेटी ने भारत सरकार को सभी कंपनीज के अपने डाटा सेंटर भारत में बनाने के लिए बोला था, क्योंकि आने वाले वक्त में भारत में इतना सारा डाटा जनरेट होगा, दुनिया की सारी कंपनियां बस भारत में ही घुसना चाहेगी। भारत पूरी दुनिया की डाटा जनरेशन फैक्ट्री बनेगा। ऐसे में भारत सरकार अगर हमारा सारा डाटा भारत में स्टोर करवाने को बोल दे तो सोचो कितनी एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी। हालांकि इसमें बिजली बहुत ज़्यादा खर्च होगी, लेकिन इससे भारत का सारा डाटा भारत में सिक्योर रहेगा। तो दोस्तों, जो भी आप डाटा जनरेट कर रहे हो उसे थोड़ा संभाल कर जनरेट करो, क्योंकि ऊपर वाला सब देख रहा है।